हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जिसका आप सभी को इंतजार था, PGDGC, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम द जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। जी हाँ, उसका प्रोस्पेक्टस आ चुका है। आपके एडमिशन भी स्टार्ट हो गए हैं। क्या क्या लास्ट डेट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी फीस है, कितनी सीट है, किस तरीके से आपका एडमिशन होगा, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं, जो भी नोटिफिकेशन है रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी, आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, प्रोस्पेक्टस आप लोगों के सामने लिखा हुआ ही है, सितंबर सेशन का है, 2024 टू 25 सेशन का यहाँ पर है। उसके बाद ये दिखा रखा है, ये जामिया का मेन गेट है। उसके बाद उर्दू में कुछ लिख रखा है जो कि हमें पढ़ना नहीं आता है। आगे देखते हैं क्या क्या इन्होंने बता रखा है। कुछ शेर शायरी आई थिंक शायद कर रखी है, उसको पढ़ने के लिए हम अभी नहीं है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर प्रोस्पेक्टस की इंपॉर्टेंट डेट। तो देखिए, यहाँ पर लिखा रखा है एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड द प्रोग्राम, जो कि आपका क्या रहता है, PGDGC के लिए आपको लोग क्या चाहिए होगा, डिप्लोमा चाहिए रहता है। राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप उसके अंदर देखेंगे तो अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम के लिए यहाँ पर एक्सेप्ट बीएड के लिए यहाँ पर 1 तारीख से, यानी कि आज 1 तारीख है और आज ही हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो देखिए, आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट की अगर हम बात करें, 31 अगस्त तक ये चलना है। एंट्रेंस ऑफ टेस्ट फॉर द एमबीए, जो बच्चे एमबीए के लिए अप्लाई करेंगे वो 15 अगस्त तक यहाँ पर एप्लीकेबल है। राइट। वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन आपका क्या है, PGDGC, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड द काउंसलिंग। उसके बाद इन सब ने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सारी चीज दे रखी है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सर्च में हमने PGDC को सर्च करा और स्टार्ट कर दिया। अब जब आप PGDC को देखते हैं तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये PG डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दे रखी है। क्या क्या कह रखा है, देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग कोड आपको ये याद रखना है, इसके थ्रू ही आप यहाँ पर भरेंगे, दैट इज PGDGC। बैचलर डिग्री चाहिए आपको इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। बहुत बच्चे पूछते हैं सर, मास्टर्स होना कंपलसरी है? अगर मेरी बैचलर्स मैथ के अंदर है, मेरी बैचलर सोशल साइंस के अंदर है, या मेरी बैचलर फिजिक्स केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट के अंदर है, उससे मैटर नहीं करता है। यहाँ पर जामिया के अंदर अगर आपके पास कोई भी डिसिप्लिन में यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए बाय द यूजीसी, तो अगर किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के थ्रू आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन अगर देखें, वैसे 1 साल का होता है, लेकिन कई बार बच्चा नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस और द कंडीशन, तो 3 साल आपको मैक्सिमम दे जाते हैं यहाँ पर पास करने के लिए। ऑल्थो 1.5 साल आपको लग जाता है। इस कोर्स की सबसे बड़ी जो अगर मैं डिसएडवांटेज ये कहूंगा कि आपको प्रॉपर 1 साल नहीं लगेगा, 1 साल से ज्यादा ही लग जाता है। वाई? पेपर कंडक्ट होने में थोड़ा जामिया स्लो मोड में रहता है। राइट। लेकिन जो डिग्री यहाँ से आपको मिलेगी, बिकॉज इट्स ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो एज कंपेयर टू एनी अदर यूनिवर्सिटी, उसकी वैल्यू यहाँ से, यहाँ पर जो आपको डिप्लोमा मिलेगा उसकी वैल्यू एज कंपेयर टू द अदर यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा होगी। फीस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 15,500 रुपए है। टोटल 16,000 जाने हैं, क्यों वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो यहाँ पर 15,500 रुपए आपकी फीस है। ODL दैट इज ओपन से आप यहाँ पर कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। अब देखिए, मैंने 16,000 क्यों बताया, 15,500 रुपए तो आपकी कोर्स की फीस है। राइट। 500 रुपए आपको जो होता है रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, जो कि जामिया लेता ही लेता है। सबसे बड़े एडवांटेज यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर आपने अप्लाई करा, चूंकि ओपन मोड से है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। कोई भी आपको मेरिट पे बेस पे ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई आपको टेस्ट देना है, डायरेक्ट आपको एंट्री मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने देखा होगा, यहाँ पर ये एनुअल मोड है। एनुअल मोड का क्या मतलब है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ साल के आखिरी में पेपर देने जाना है। राइट। तो इस चीज का भी बहुत बड़ा एडवांटेज आपको रहता है कि लास्ट के सिर्फ एक ही बार बार नहीं जाना है, ना ही क्लास अटेंड करनी है। इट मे पॉसिबल कि वो कुछ वर्कशॉप एंड के टाइम पर कंडक्टेड करवाएं, जो कि 10 दिन की होती है। उन्हें भी, अगर आप कहीं वर्किंग है या फिर स्कूल में वर्किंग करते हैं एज ए काउंसलर या फिर किसी और के रूप में, तो आप उन्हें फैकल्टी से पूछकर मिस भी कर सकते हैं। एग्जाम देने सिर्फ आपको यहाँ पर जाना होगा। दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ दिस। राइट। तो टोटल 16,000 में है, अगर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, आपके पास यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री है, जो आप यहाँ पर इन्होंने मांग रखे हैं, आपका जो फिजिकल है सर्टिफिकेट,
वो सारे अवेलेबल हैं, तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। इतना ज़्यादा हौश-पौश नहीं होता। यूनिवर्सिटी बहुत ही बेटर यूनिवर्सिटी है, मैंने खुद यहाँ से कर रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म में आप देख सकते हैं क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा इसमें कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़ोटो का साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें, राइट? उसके बाद अगर हम देख सकते हैं रिजेक्शन में भी, अगर मैं प्रॉपर स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं पीजीडीसी, दैट इज़ डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग के बारे में, राइट? तो वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या-क्या वेरीफाई होगा। आपको 3 पासपोर्ट ले जानी होगी, प्रिंट आउट निकालना होगा जो आपने ऑनलाइन फीस सबमिट करी है, 10th क्लास की मार्कशीट, 11th 12th क्लास की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट दे सकते हो। अगर नहीं है, फर्स्ट ईयर में हो, तो आप कर सकते हो। मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा गाइस, अगर जो बच्चे ओपन से ही मास्टर्स कर रहे हैं, वो ओपन से ही ये फॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूजीसी रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू आप 2, एक डिप्लोमा ओपन से और एक आपकी जो रेगुलर से कर सकते हैं। एक ओपन से मास्टर की यूनिवर्सिटी, एक डिग्री और एक सर्टिफिकेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये वैलिड रहेगा। अगर आप ओपन से भी कर रहे हैं तो भी ये वैलिड रहेगा। अगर आप रेगुलर से भी कर रहे हैं तो ये वैलिड होगा ही होगा। दोनों चीज़ों में यहाँ पर ये वैलिड है। काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से ईज़ी प्रोसेस रहता है। बस इनका जो एक तरीके से डिसएडवांटेज ये रहता है कि जो एग्ज़ाम होता है 1 साल बाद, वो प्रॉपर एग्ज़ैक्ट 1 साल बाद नहीं होगा। इट मे पॉसिबल, आप ये लगा के चलिए कि 1.5 साल बाद आपको यहाँ से सर्टिफ़िकेट मिल जाता है कि आप यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, राइट? और दूसरी चीज़ जो बच्चों का सबसे बड़ा डाउट रहता है कि जो बच्चे ईवीजीसी की, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, क्या सर ये सर्टिफ़िकेट वैलिड होगा? जी हाँ, ये सर्टिफ़िकेट वैलिड होगा, क्योंकि डीएसएसबी कभी भी आरसीआई रिकॉग्नाइज़ जो आपका सर्टिफ़िकेट होता है डिप्लोमा इन काउंसलिंग का, वो नहीं माँगता। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो डिप्लोमा आपका माँगता है। तो जामिया का अगर आपके पास डिप्लोमा है, वो बहुत बेटर रहता है। यहाँ पर ज़्यादा आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ती। बात करते हैं रिफंडेबल की। अगर किसी बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो 15 दिन के अंदर, बिफोर ही फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट के 15 दिनों के अंदर आप अगर अपने आप फीस लेना चाहते हैं, तो 100% रिफंड हो जाएगी। लेस देन 15 डेज है बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड, तो आपको 90% मिल जाएगी। 30 दिन से ज़्यादा हो गए तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोस्पेक्टस मैं अपने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम लिंक पर, दोनों का लिंक नीचे है, वहाँ पर शेयर कर दूँगा, वहाँ जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी और देख लेते हैं और क्या-क्या माँग रखे हैं। देखिए, रीजनल सेंटर जो बच्चे कहते हैं कि सर रीजनल सेंटर है वो बता दीजिए। रीजनल सेंटर भी बता दें। देखिए, असम के अंदर है, बिहार के अंदर है, हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के अंदर 2 जगह हैं, कहाँ-कहाँ पर है। एक फरीदाबाद है जो कि एमडीयू से आपका एफिलिएटेड है। दूसरा आपका है ये झज्जर में है, राइट? और देख लेते हैं और कहाँ-कहाँ पर है। तीसरा आपका हरियाणा के अंदर ये है, पल्ला के अंदर, मेवात के अंदर, राइट? उसके बाद फिर ये यहाँ पर आपका रोहतक के अंदर भी है। तो जहाँ पर भी आपका नियर रहता है, आप वहाँ का लर्निंग सेंटर चूज़ कर सकते हैं। लर्निंग सेंटर का मतलब ये होता है कि आप वहाँ जाकर पेपर दे सकते हैं, राइट? उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर आपका ये आपका भिवानी के अंदर भी है, ठीक है? हरियाणा के अंदर ये रोहतक के अंदर भी है। देखिए, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देख रखते हैं। आप केरला से बात कर रहे हैं तो फिर केरला के अंदर भी है, मल्लापुरम के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर नहीं है, उड़ीसा के अंदर, पंजाब के अंदर नहीं है, राजस्थान के अंदर नहीं है। आई थिंक ये यहाँ पर राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर भी है, ये देखिए आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी पीजीडीसी है, कहाँ पर है ये? अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के अंदर है, राइट? तो यहाँ से भी आप इनके थ्रू कर सकते हैं, राइट? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये आपके जौनपुर के अंदर भी है, राइट? और अगर वेस्ट बंगाल की भी बात करें उसके अंदर भी है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये आपका दीपाली चौक रोहिणी के अंदर है इनका। बाकी आप जामिया मेन सेंटर में भी जाकर वहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कहाँ-कहाँ के इनके लर्निंग सेंटर हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ भी ऐसा इश्यू रहता है, तो आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर डॉक्टर दयाल संधू बहुत ही अच्छी टीचर हैं और आपकी हर क्वेरी को यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से डील करा जाएगा। ये उनका ईमेल है, आप उनको ईमेल कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है उनसे वो आप पूछ सकते हैं। तो गाइज आई होप इस वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा जामिया को, एनसीईआरटी के डिप्लोमा को और हमारा एनआईपीसीसीडी निपसिट के थ्रू, राइट? इन तीनों हम यूनिवर्सिटी के थ्रू जो आपका डिप्लोमा आता है उसको कंपेयर करेंगे और उसके साथ मैं आपको शेयर करूंगा क्या क्या इनके एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। बाकी जो बच्चे यहाँ से डिप्लोमा करने चाहते हैं, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट सिर्फ और सिर्फ एक डिसएडवांटेज जो मेरे को यहाँ पर लगता है, थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा। पेपर बहुत सही तरीके से कंडक्टेड होंगे ऐसा नहीं,
कुछ भी रूल रेगुलेशन में कमी नहीं है, बहुत ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया की। अगर मैं बात करूँ तो 5वें नंबर पे ये यूनिवर्सिटी आती है। बस सिर्फ ये इतना है कि थोड़ा जो एग्जाम है वो थोड़ा लेट कंडक्ट करवाते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बटन बिल्कुल ना जाए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। दिस इज कैफीन शॉट, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।